हेलो दोस्तों। आज ये जो स्क्रीन के राइट साइड में है ये हैं डॉक्टर डेक्स DX। और ये रिएक्ट कर रहे हैं एक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो है वो ज्ञानी, एक सब समझने वाले, अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं खुद को। तो वो डॉक्टर डेक्स जो हैं वो ये जो पाकिस्तानी जुनैद अकरम नाम के यूट्यूबर हैं, इनकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम उनकी, डॉक्टर डेक्स की बातों को रिएक्ट करेंगे और अपना पॉइंट ऐड ऑन करेंगे उसके साथ में। चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम। चलिए आज रिएक्ट करते हैं एक बंदे पे। पाकिस्तानी बंदा है, जुनैद अकरम नाम है। काफ़ी एजुकेटेड और वेल ट्रैवल्ड, अब्रॉड में रह चुके हैं। तो उनको किसी इंडियन ने एक कोई क्वेश्चन पूछा है, उस पर उनका ओपिनियन जानते हैं और समझते हैं कि क्या समझते हैं ये लोग इंडिया के बारे में, और उस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं। लेट्स से। Next one is from Kshitij. Hello, Junaid sir. I'm from India. I admire your work and efforts. You put in. Greatly impressed by your communication skills and mainly your sense of humor. I'm having my training of merchant navy and will soon be traveling around the world, which also includes Karachi. But sadly, since I'm an Indian, I won't be allowed to leave the port, so I can't explore the wonderful city and its food. सो सॉरी टू हेयर दैट। पहुंचा दूं क्या शिप पे? अबे वो पकड़ ले गए भाई लोग कि क्या इसके अंदर कोड वर्ड भेजा है इसने, नहीं तो खाना भिजवा देता भाई तुझे। योर रूट्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस लैंड एंड एज यू सीम टू बी अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। नो, आई नेवर सेड दैट। आई एम नॉट अ फैन ऑफ शाहरुख खान। किसने बोल दिया भाई? मुझे वो बचपन में पसंद होता होगा बिकॉज तब तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना एक्सप्लोर नहीं किया था सिनेमा। तब तो शाहरुख खान ही नजर आता था, राइट? या अक्षय कुमार। सो दीज वर माई फेवरेट पीपल। आई लव आमिर खान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मगर वो गजनी एंड ऑनवर्ड्स जो है ना, लाइक यार आमिर खान जैसा आदमी मेमेंटो की कॉपी कर रहा है यार, मतलब व्हाट द हेल यार। सो लाइक दैट ब्रोक माई हार्ट। अदरवाइज आई रियली लाइक आमिर खान। नहीं, बट गजनी अच्छी मूवी बनाई थी। तो मतलब वर्बेटम कॉपी किया हुआ है ना पूरा मूवी। सो एवरीबडी नोज दैट दिस इज़ अ copy, just a copy of that movie. Not that they are trying to produce a movie, they are saying that it is original, but it is not original. Ac- असली में उसमें एक बात ऐड ऑन करने की ये है कि ये अपने आप को अगर इंडियन मूवीज़ को लाइक करने वाला बता देंगे तो फिर इंटेलेक्चुअल तो नहीं रह जाएंगे ना फिर। तो अगर ये इंटेलेक्चुअल अगर हैं तो फिर इनको जो है वो इंडियन मूवीज़ तो पसंद ही नहीं आ सकती। इनको तो मार्लन ब्रांडो और इन सब की मूवीज़ पसंद आनी चाहिए और वही बताएंगे। क्योंकि फिर नहीं तो देसी मूवीज़ पसंद करने वाले तो फिर इंटेलेक्चुअल हो ही नहीं सकते ना पाकिस्तान में। और ये तो अंग्रेज़ी बोलने वाले भी हैं जो पाकिस्तान में एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीपल में से एक हैं। हार्डली लेस देन 1% पीपल में से हैं, एक हैं ये। Actually, it was made in the South India, and then they made it in Hindi. So, ठीक है. anyway. And you also shared space with Indian people in the past. Yes, Dubai, man. I lived with Indians and I have wonderful Indian friends. So, yeah. Where do you see the future between India and Pakistan in upcoming 10 to 20 years? A sensible and rational person as you are, what is your honest opinion about love and hate relationship between the two countries? Well, in my opinion, देखो जैसे जैसे इंटरनेट, जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया छोटी हो रही है और लोग एक दूसरे को ज़्यादा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर अभी जैसे मैं ईमेल्स पढ़ रहा हूँ, a lot of Pakistanis must be like, डैम ये तो सारे वही वाले मसले जो हमारे हैं। सो लाइक कितना डिफरेंस होगा। एंड बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये जितनी भी वेब सीरीज लोग देख रहे हैं, देखो बॉलीवुड तो एक अलग ही दुनिया दिखाते हैं ना कि वो अबे वो कौन सा कॉलेज था उसमें कुछ कुछ होता है हमें, सेंट जेवियर्स, मिनी स्कर्ट्स में। हालांकि दैट वाज लाइक 95, राइट? 97 में आई थी कुछ कुछ होता है। और अभी पिछले कुछ सालों पहले आया कि जी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीन्स अलाउ नहीं है, मतलब। तो अलग अलग कॉलेज है ना भाई. These are two different colleges, right? St. Xavier's in Mumbai and Delhi universities. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें मिनी स्कर्ट अलाउड है, बहुत सारे कॉलेजेस में जिसमें लड़कियां सलवार कमीज पहन के जाती हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है जहाँ जिसमें हाफ पैंट पहन के लोग जाते हैं. तो जनरलाइज नहीं कर सकते. एक न्यूज़ इन्होंने पढ़ लिया कि जीन्स अलाउड नहीं है कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पता नहीं वो क्रेडिबल था कि नहीं, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया में हर जगह ऐसा ही है. तो वही तो प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को लगता है, पाकिस्तानियों को, कि जो
ये सीख करते हैं एक्चुअली। जो सबसे वर्स्ट न्यूज़ है इंडिया की, वो ये खोजबीन के लाते हैं और उसको ये प्रेसिडेंट बनाते हैं कि यही होता है इंडिया में। अगर किसी एक मुसलमान का कत्ल हो गया तो ये वही सब प्रेसिडेंट, वही उसी को प्रेसिडेंट बना लेते हैं कि इंडिया में हर कोने कोने में मुसलमानों के कत्ल हो रहे हैं। या एक किसी दलित का किसी उस तरह से कत्ल हो गया तो कि इंडिया में हर कोने में हिंदू जो ऊंची जाति के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण्स और बनियाज, क्योंकि ये तो हिंदू बनिया बोलते हैं ना, इनकी बुक्स में लिखा हुआ है, इनकी पाकिस्तान स्टडीज़ में हिंदू बनिया नाम से वो स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है। तो वो ये लोग उस तरह मानते हैं कि बस वही पूरे इंडिया में हर स्ट्रीट पर हो रहा है, इस तरह इन लोग की सोच है। बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली एक मतलब देखो, एक बार आपको समझना पड़ेगा इंडिया कितना बड़ा है। मुंबई का अलग माहौल है, दिल्ली का अलग माहौल है, कश्मीर का अलग माहौल है, बैंगलोर का अलग माहौल है, गोवा का तो माहौल ही अलग है। समझ रहे हो? तो आप अगर आप सोच लोगे कि आप दिल्ली के किसी एक न्यूज़ को समझ के आप डिसाइड कर लोगे कि इंडिया में ऐसा नहीं होता होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इफ़ यू गो इन गोवा, 12 बजे रात को बिकिनी पहन के लड़कियां बीच पे चलते हुए नजर आ जाएंगी अकेले। नहीं, ये बात तो है, पर वही वही लड़की, अगर इनने कहा है कि जीन्स पहन के अलाउड नहीं है, वही लड़की दिल्ली में भी रात के 12 बजे पब्स में ड्रिंक कर रही होगी और अकेले लौट के आएगी अपने घर, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये भी नहीं पता होगा इनको, क्योंकि इनके यहाँ तो भाई शराब तो इनके यहाँ जो इलीगल है, तो ये पब तो सवाल ही नहीं होता कि हो जाए इनके यहाँ। भले 2 नंबर में और रईसों के यहाँ और डीएचए जो इनके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और बहरिया टाउन ऐसी हाईफाई जगहों पर शराब की नदियाँ बह रही हों चाहे इनके यहाँ, पर वही है ना कि ये लोग समझ ही नहीं सकते, वो बात समझना चाहते नहीं ना, इसलिए। बट वही चीज़ और सब नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप देख के समझोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे यहाँ पे इंडिया इंडिया है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन वो इंडिया है ना, इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको हर तरह के वो मिल जाएंगे। तो वो उस मूवी में जो दिखाया था ना, सेंट जेवियर्स कॉलेज, आप सर्च करके देखना अभी भी, इट विल ब्लो योर माइंड अवे हाउ स्टूडेंट्स ड्रेस देयर, टॉप फैशन। तो इन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया कि मतलब जीन्स अलाउड नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने ज़्यादा कॉलेज है ना, हर कॉलेज में अलग चीज़ है। हमें दिखा क्या रहा है, मिनी स्कर्ट और जीन्स तक अलाउ नहीं है। सो लाइक नहीं, इतना जल्दी ओपिनियन मत बनाइए आप। अलाउड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं पे किसी कॉलेज में किसी प्रिंसिपल ने बोला कि जीन्स अलाउड नहीं है, उससे सेंट जेवियर्स के ड्रेस कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंगलोर के किसी कॉलेज के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ड्रेस कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको मिलेंगे जिनको जो मन में आता है पहन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये जुनैद साहब को फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि अगर ये बिलीव कर लेंगे कि इंडिया में इस तरह की इतनी ओपन सोसाइटी है, तो फिर ये जो हैं वो ये कैसे बोल पाएंगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का जो है रेप्लिका है, या रेप्लिका मतलब है कि मिरर इमेज है। क्योंकि ये मानना चाहते हैं किसी भी तरह, ये पाकिस्तानी लोग, खासकर ऐसे पाकिस्तानी सूडो इंटेलेक्चुअल्स, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की आईने जैसी कॉपी है, एक मिरर इमेज है। और वो ये किसी भी पॉइंट में ये मानने को तैयार ही नहीं हो सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अब एक अब जैसे से रियल रॉ चीजें दिख रही है ना थ्रू यूट्यूबर्स, लोग कुणाल को सुन रहे हैं, ध्रुव राठी को सुन रहे हैं, उधर से आप लोग मुझे देख रहे हो, मूरू को देख रहे हो, बेकार फिल्म्स को देख रहे हो। सो पीपल आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि यार ज़्यादा फर्क नहीं है, एंड पीपल आर ट्रैवलिंग। नहीं, फ़र्क है भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जीन्स अलाउड नहीं है और तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क है। मोर ऑफन एंड टू मोर अरे भाई, इनके यहाँ तो जो औरतें हैं वो इनकी मार्केट की जरा यूट्यूब पे देख लीजिए व्लॉग्स, मार्केट में इनके यहाँ फीमेल्स कितनी है, प्रेजेंस ही नहीं है। इतने इतने फॉरेन यूट्यूबर, तो ये इन लोग के व्लॉग्स देखे हैं मैंने,
बड़े शहरों में, बड़े शहर मतलब मेजर कराची और लाहौर जैसे शहरों में, यहाँ जब नहीं है तो फिर आगे कैसा क्या होगा? destinations now because दोनों मुल्कों में लोगों का लाइफस्टाइल तो एलिवेट हुआ है. सो व्हेन दे इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज सो दे रियलाइज कि यार ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट? क्योंकि उस वक्त 10 साल पहले तक या 15-20 साल पहले तक हम सिर्फ स्टेट नैरेटिव ही, वी वर ओनली एक्सपोज टू द स्टेट नैरेटिव. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट नैरेटिव ही सारे लोगों के दिमाग में है. यहाँ पे सबका अपना नैरेटिव है, सब अपना डिस्कशन करते हैं. बहुत बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो बिल्कुल स्टेट नैरेटिव को फॉलो नहीं करते हैं. हिंदू एक पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब पेपरों में स्टेट का नैरेटिव फॉलो नहीं होता है. वो लोग सच छापते हैं. और जो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोगों को समझ में आता है कि ये अनबायस्ड न्यूज़ है, तो वो उनको पढ़ते हैं. नहीं, इसमें एक एड ऑन ये भी है ना कि अगर स्टेट नैरेटिव चल रहा होता तो भाई बीजेपी तो के पास तो केवल 33% वोट है ना, रेस्ट 65% लोगों ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा फिर? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट नैरेटिव कुछ है या स्टेट नैरेटिव कैन बी फोर्स्ड. आई डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं. आपके देश में हो सकता है ऐसा होगा कि आपका स्टेट नैरेटिव कुछ होगा, हमारा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्स है. जिसको जो मन में आता है पढ़ता है, जिसको जो मन में आता है वीडियोस देखता है और अपनी समझ खुद बनाता है. पीटीवी ने बोला भाई इंडिया ऐसा है, दूरदर्शन ने बोला पाकिस्तान ऐसा है. और जहाँ तक दूरदर्शन की बात है, दूरदर्शन ऐसा कभी नहीं बोलता. आप अगर देखोगे, पहले पहले की अगर आप बात कर रहे हो, बहुत हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स आते थे दूरदर्शन में. ऐसा कोई तुरंत आउटराइट किसी नेबरिंग कंट्री के लिए ऐसा नहीं बोलते थे. दूरदर्शन नहीं, एक चीज़ और है इसमें कि इनके यहाँ तो जो है एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है कि हिंदू बनिया की शरारत की वजह से जो है वो हम लोगों को अलग मुल्क लेना पड़ा. इनकी तो पाकिस्तान स्टडीज़ नाम का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाता है और राइट अप टू 12th स्टैंडर्ड चलता है, और उसके बाद भी इन लोग के पास चलते रहते हैं. दर्शन में भी अब क्या हो रहा है कि कुछ प्राइवेट चैनल हैं, प्राइवेटली ओन्ड लोगों के हैं, और वो भड़काऊ भाषण दे के टीआरपी कमाने के लिए, पैसा कमाने का एक तरीका बना लिया है कि कुछ भड़कता हुआ बोल देते हैं, व्यूअरशिप मिलेगी. तो अभी का थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन पहले बिल्कुल वैसा नहीं था. और जहाँ तक स्टेट नैरेटिव, इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है. तो बस, और बुक्स में भी वही है. बुक्स में भी वही है. इंडिया की बुक्स में नहीं है ऐसा. वो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में है, और वो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब, तो सारा पता चल जाए क्या क्या गंद लिखा हुआ है. अब तो खैर अब पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट भी बोलने लगे हैं अब. इंडिया की बुक्स में फैक्ट्स हैं. आप देखोगे, जैसे एनसीईआरटी उठा के दिखाओ, अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा लाइन मिले जो फैक्ट नहीं है या कोई ओपिनियन नहीं है, बुक्स में फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री भी किसी ने लिखा है, तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो आप सर्च करोगे तो सच मिलेगा. वेरीफाइड बुक्स हैं. अगर नहीं वेरीफाइड है तो आप उसमें सबमिट करो कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये सोर्स है, तो वो एडिट हो जाएंगी. एनसीईआर इनके यहाँ तो इनके यहाँ तो लिखा है इनकी बुक्स में, इनका बच्चा बच्चा ये जानता है कि पाकिस्तान का जन्म जो है वो 7 ईसा के बाद हो गया था, 7th सेंचुरी में हो गया था. इसलिए क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इधर 2 लड़कियों की चीखें सुनकर आ गया था उनकी इज्जत बचाने. और हकीकत ये है कि वही मोहम्मद वो 7000 में, तब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इधर सिंध की ऑफ इंडिया की धरती पर घुसा था, वैसे ही पाकिस्तान बन गया था. और वो 2 बच्चियों को, हकीकत ये है कि वो उन्हीं 2 बच्चियों को उठाकर ले गया था अपने बॉस को गिफ्ट देने. में यहाँ की बुक्स बहुत लिबरल और आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स द ट्रूथ है. अब जबकि इंटरनेट वो सपोज टू democratize us and it has to a larger degree. What I really देखिए, इनका कहना है कि इनको लग रहा था कि इंटरनेट आएगा तो लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को और अच्छा जानेंगे एक दूसरे के बारे में. लेकिन होता ये नहीं है. होता क्या है कि इंटरनेट आने से आपस में लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं गलत चीज़ें शेयर करके. जैसे व्हाट्सएप इंडिया में, जिन लोगों को बहुत कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पता नहीं है, वो आपस में व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस शेयर करके
ना अपना एक अलग ही ओपिनियन बना ले रहे हैं आजकल, स्टेट नैरेटिव नहीं है feel वो। sad to see is that India is turning out to be under the Modi government exactly what we, like they're making the same mistakes that we did in the 80s. हमने एक अब यही कहना चाह रहे हैं, ये अपने मन की दिल की बात जो इनकी चाहत है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मिरर इमेज है, जबकि ऐसा इसका कोई लेना देना ही नहीं है कोई ऐसा हकीकत से। ठीक है, आपकी विषय है इनकी, तो इन्होंने बोल दिया, देखते हैं इनको लाखों लोग। 80s से पहले का पाकिस्तान देखो, it was super progressive. सुपर प्रोग्रेसिव, मिलिट्री रूल में सुपर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, ऐसा था क्या? 80 से पहले का पाकिस्तान सुपर प्रोग्रेसिव था? आई हाईली डाउट दैट फैक्ट। नहीं, प्रोग्रेसिव ऐसे था कि पैसे आ रहे थे इसलिए प्रोग्रेस कर रहा था, केवल पैसों की प्रोग्रेस थी, दिमागों की प्रोग्रेस नहीं थी। दिमाग तो लगातार रिग्रेस हो रहा था, और आज देख लीजिए क्या हाल है। पर पैसों की प्रोग्रेस इसलिए थी क्योंकि अमेरिकन एड आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, सोवियत और अफगान वॉर चल रही थी। ठीक है, लोग बहुत बोलते हैं यार पुराना पुराना पाकिस्तान जो था उसमें PIA was number 1 in the world, but what they don't realize is कि like they were basic PIA was number 1 in the world, Pakistan Airlines। liberties and basic freedom. PIA was serving alcohol, which is why Jackie Kennedy 16 घंटे की फ्लाइट लेगी तो रूह अफ़ज़ा थोड़ी पी रही थी, वो अंदर उसको वाइन मिल रही थी, रेड वाइन वाइट वाइन सब मिल रहा था तभी। एनीवे अब लोग जैसे जैकी कैनेडी सिर्फ जो है ना वाइन पीने के लिए ट्रेवल करती है, कमाल है यार। बोलेंगे क्या प्रोग्रेसिव शराब से ही होती है? नहीं, बट इट हेल्प्स। टर्की देख लो ना। एनीवे सो 80s के बाद वो इस्लामाइजेशन हुई, और फिर उसके बाद जो 80s के बाद इस्लामाइजेशन हुई, आपकी कंट्री बनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या कहना चाहते हो भाई? ये मतलब इंफॉर्मेटिव होंगे, लेकिन इस पॉइंट पे तो इन बिल्कुल ही ये क्या बोल रहे हैं, इनको सतही इस बात बोल रहे हैं। इनकी कंट्री एक रिलीजन को लेके बनी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट? बिकॉज दे थॉट एट दैट टाइम कि क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदूज़ की, तो मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। वो चाहते थे कि ऐसे जगह हो जहाँ पे खाली मुस्लिम खड़ा हो सकता है, खाली हिंदू खड़ा हो सकता है। वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे लोग। और अगर कोई एक जनरल कैंडिडेट खड़ा हो जाता, या इधर मुस्लिम और हिंदू, तो उन लोगों को लग रहा था कि सारे हिंदू क्योंकि ज़्यादा हैं तो वो लोग वोट करेंगे और सिर्फ हिंदू जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा था जिन्ना को, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि अब उनको लगा कि ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि फिर तो मुस्लिम्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ही स्प्रेड है, और जहाँ कोई कुछ सीट जीतेंगे, बाकी जगह पे पूरी इंडिया में हिंदूज जीत जाएंगे। तो वो उनको एक अलग कंट्री चाहिए थी जहाँ पे मुस्लिमों का हित देखने वाला कोई हो, राइट? तो बेसिस ऑफ योर कंट्री इज रिलीजन। 80 के बाद इस्लामाइजेशन नहीं हुई है, शुरुआत ही वहीं से हुई है। फिर पाकिस्तान का हाल हुआ, फिर आपने देखा कि लाइक फिर तालिबान, दिस एंड दैट एंड टेररिज्म डरा। सो इंडिया इज गोइंग ऑन द सेम राउट, एंड इंडिया इज गोइंग ऑन द सेम राउट। ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चाहत है इनकी कि इंडिया शैल गो, इंडिया मस्ट गो ऑन द राउट विच पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी बीन, और कुछ नहीं है कि मन है इनका, मन की इच्छा है। it breaks our heart because we've been through that and we don't want, as humans, nobody would want कि यार people suffer, right? इंडिया कैसे जा रहा है उस रास्ते में? और फिर इन्होंने मान लिया ना कि पीपल सफ़र हुए हैं, यानी इनके यहाँ पीपल सफ़र हुए हैं। अब मुसलमान तो सफ़र नहीं हुए ना, तो सफ़र कौन हुआ फिर? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख तो गायब ही कर दिए, हिंदू भी ऑलमोस्ट, क्रिश्चियन भी गायब ही हैं, पारसी ख़त्म है वहाँ से, ज़ीरो। और जो अहमदिया हैं उनको तो इंसान ही नहीं समझा जाता है, जानवर समझा जाता है। But under the Modi regime, it's देखिए, बेसिक आपको एक इंडिया के बारे में समझने की ज़रूरत है। इंडिया में क्या है ना, स्टेट्स हैं, सेंटर है। स्टेट के पास बहुत सारे पावर हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है? और वो पावर्स सेंटर्स
हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब सेंटर कैन नॉट इंटरफेयर इन दीज थिंग्स लाइक पुलिस. अब टेक फॉर एग्जाम्पल केरला. केरला इज a state which has police, right? The authority on that police force entirely goes to the chief minister of the state. So Modi has nothing, no power at all to interfere in the day-to-day working of the Kerala government. So if you say कि there is a prime minister who can do everything, no. आपको तो बेसिक इंडिया के कहते हैं ना कि इंडिया क्या है आपको तो पता नहीं है इसके बारे में. इतना नहीं आसान है इंडिया में. अगर अब मान लो अगर वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट हुई और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट हुई तो हो सकता है कि दोनों अलाइंड हो, दोनों एक जैसा करें. लेकिन स्टेट अपना अलग कानून चलाते हैं, अपना अपना अलग प्रोग्रेस करते हैं. अभी आंध्र प्रदेश को देख लो आप, अलग ही रास्ते पे चलते हैं वो लोग अपने. अरे भाई स्टेट्स में जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है कि कौन कितना जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कौन कितना डेवलपमेंट ला रहा है अपने. ये उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनका मानना ही हुआ है कि इंडिया जो है वो बड़ा पाकिस्तान है बस, और नहीं है तो हो जाए. अपना अलग डेवलपमेंट में लगे हुए हैं. चंद्रबाबू नायडू अपना अलग डेवलपमेंट किया, हैदराबाद जैसी जगह को बनाए नहीं, मतलब आईटी हब बनाए. तो इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू जस्ट पुट इन टू वर्ड्स दैट ओके उस रास्ते पे जा रहा है इंडिया. इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे इंडिया उस रास्ते पे जा रहा है. क्लियरली एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है. ये भले ही पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं, पाकिस्तानियों की इंटेलेक्चुअल रहने दीजिए, बाकी से ज़ीरो ही लगते हैं, हमें सतही ज्ञानी हैं ये. It's really sad to see, and people are really trying. Like I follow Kunal religiously. I follow Dhruv Rathi. जैसे कुणाल और ध्रुव राठी और ये दो चार चंपू जो हैं, जो कि दूसरा रेटोरिक ला के जो है वो इंडिया की बुराइयाँ इनडायरेक्टली करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की बुराई नहीं करना चाहिए, पर बुराई थोड़ी जेन्युइन तो हो. ये तो केवल अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए करते हैं और खूब कमा रहे हैं पेल के. और जितने भी संजय रजोड़ा वगैरह वगैरह who are very very vocal about, and like kudos to them man. इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग people are like super religious and like सुपर रिलीजियस इंडिया में. भाई जोक. इंडिया में सुपर रिलीजियस लोग नहीं हैं. आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि दिखता होगा, आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा रिलीजन को ये वो करते हैं, लेकिन रिलीजियस नहीं हैं बहुत सारे लोग. इनको इसलिए दिखता क्योंकि इतने फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ, हम लोग एंजॉय करते हैं फेस्टिवल को, इनको लगता है कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है. अपनी ज़िंदगी जीते हैं. हिंदुइज़्म का एक कह सकते हो कि ट्रेट ये है कि आप अगर आपको नहीं पूजा करना है तो कोई नहीं बोलेगा आपको कि अरे तुम पूजा नहीं करते हो. और इनके अगर नमाज नहीं पढ़ो तो लोग जो है वो समाज से निकाल देते हैं आज भी. पूजा करो जाके, ऐसा नहीं होता है. यू कैन पीसफुली लिव. लाइक मैं नहीं करता हूँ पूजा वूजा, राइट, तो मेरे को कोई नहीं बोलता है. आप अपना पीसफुली रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपको. हाईली रिलीजियस ये कहना आई डोंट थिंक सो. जैसे देखिए सोसाइटी कैसे काम करती है. पहले था मैजिक, फिर था रिलीजन, फिर आएगा साइंस. तो क्या होता है ना, जब प्रिमिटिव लोग थे ना, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता था कि हुआ कैसे ये. तो उन लोग सोचते थे मैजिक हुआ, कोई चीज़ हुआ नेचर में, तो उनको लगता था जादू हुआ. ये कोई बीमारी हो गई या फिर कोई बीमारी से ठीक हो गया तो उसको लगता था कि जादू हो गया ये. बट सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वो मैजिक को रिलीजन में कन्वर्ट हो गया कि ना अगर आप कुछ होता है तो बोलते हैं भगवान ने किया, ऐसा नहीं बोलते जादू हो गया, भगवान ने किया. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये 3 चीज़ मिलेंगे, मैजिक, रिलीजन, साइंस. और तीसरा चीज़ आता है साइंस. जब क्या होगा ना, रिलीजन के बाद आता है साइंस. तो इंडिया में जितने लोग पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ के और साइंस की ओर जा रहे हैं और एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, वो अगर जानते हैं कोई चीज़ की किसी बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो रही है तो वो रिलीजन पे उतना नहीं जा रहे हैं कि हाँ भगवान ने मेरे को बीमारी कर दी या भगवान के बदौलत मैं बच गया. वो देख रहे हैं कि हाँ डॉक्टर ने मेरे को बचा लिया. बहुत ही रैशनल और जा रहा है क्योंकि एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में. तो
नहीं, लेकिन इनके यहाँ तो अभी भी जो है वो रिलीजन को बहुत सुप्रीमेसी है। मौलाना तारिक जमील ने तो ये कह दिया था कि कोरोना इसलिए फैल रहा है क्योंकि लड़कियां जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कम कपड़े पहन के घूमने लगी हैं। अब पाकिस्तान में कम कपड़े पहन के घूमना लड़की को ऐसा है कि जैसे कि किसी क्राइम को दावत देना हो। लोग जानवर की तरह से देखते हैं लड़कियों को वहाँ। वहाँ लड़की औरतें निकल नहीं पाती हैं, दिन के टाइम में नहीं निकल पाती हैं, रात की तो बात छोड़ दीजिए। इंडिया जैसा नहीं है कि यहाँ रात को बाद 2 बजे लड़की जो है वो पब से निकल कर और टैक्सी पकड़ कर वो अपने घर पहुँच जाए। और रोज़ We are moving towards science. Extremely religious country, India, I don't think so. People, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम बहुत ज़्यादा रिलीजन है। आपको लगता होगा कि इतने सारे मेले होते हैं, इतने सारे आ, पूजा होते हैं, तो आपको लगता होगा बहुत रिलीजियस है। लेकिन आप जनरली अगर देखोगे ना, तो जो पूजा करने वाले एक्चुअल लोग हैं ना, जो सर जैसे दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए। एक होता है ना कि माहौल बनता है। ना, इसको मैं बता रहा हूँ, घूमना ही नहीं, वो एक फेस्टिवल है, तो लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। पूजा इज़ अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक रिलीजन कि हर रोज़ जो है वो 6 बार 5 बार नमाज पढ़ के और जो है वो दूसरे रिलीजन को गाली दो, वो नहीं है। भीड़ लगती है, मेला लगता है ना। उसे एक आपको लगता होगा कि अरे बहुत ज़्यादा सारे पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग पूजा नहीं कर रहे हैं और सारे लोग उतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं है। अगर रिलीजियस ही होते हैं तो सब सारे जनेऊ पहन के चलते और जनेऊ की सारी बात मानते हैं, राइट? ऐसा नहीं हो रहा है। मे बी देखिए, मे बी आपकी कंट्री में होंगे रिलीजियस लोग, बट लाइक बहुत मतलब हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग कितने भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, इनका एक और कहना है कि मतलब इंडिया जैसी कंट्री में बहुत मुश्किल हो रही है ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर को। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपको ऐसा जब नेता आता है ना, तो नेता को भी कुछ नहीं समझते लोग, उसको भी सवाल जवाब करते हैं कि अरे तुम ये क्यों नहीं करवाए, आप यहाँ पे रोड नहीं बनवाए, अगली बार वोट नहीं देंगे आपको। बहुत इजी है यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लोग अथॉरिटी को ही गाली देने में टाइम निकालते हैं और ओपनली। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर कोई जागीरदार है, उसको टिकट मिल गया और वो टिकट जो है वो किसी अपने कुत्ते को भी दे देगा ना कि कुत्ता लड़ेगा चुनाव, तो वहाँ पर पाकिस्तान में वो कुत्ता भी जीत जाएगा। ये हाल है वहाँ पर। एक बिरयानी और वहाँ पर जो है वो अथॉरिटेटिव जो वो हैं उनके फ्यूडल लॉर्ड्स, वो चलाते हैं पाकिस्तान। मतलब वो इलेक्टेबल्स हैं और वो फिर जिसको चाहे कभी कभी इमरान खान को बिठा देंगे और फौज के कहने पर कभी किसी को बिठा देंगे, कभी फौज के कहने पर नवाज शरीफ को दे देंगे। गाली देते हैं। आप अगर डिस्कशन सुनोगे कहीं भी खड़ा होके ना, या आप देखोगे तो यहाँ पर उस तरह का वैसा कोई बैंड नहीं है, अगर कोई रोक नहीं रहा है। लोग ओपनली वॉइस कर रहे हैं, आप कटाक्ष कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। अब कुछ लोग बिल्कुल लाइन क्रॉस कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा है कि थोड़ा सा कम हुआ है कि कुछ लोगों को जेल में डाला गया है इन सब जोक करने के चक्कर में। लेकिन देवी देवता पे जोक करने वाले पे क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या जो लोगों ने ठेका ले रखा है कि अब हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ लोग हैं वो केस कर देते हैं, तो कानून वाले प्रोसेस में आ जाता है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बायस हो जाता है लोग। लेकिन भाई लोग करते हैं ना, और उसके बाद केस ही तो होता है ना उन पर। एक आदमी बता दें आप पाकिस्तान में जिसने जो है वो इनके जो रिलीजियस फिगर्स पर पाकिस्तान में कुछ बोला और वो 15 दिन से ज़्यादा ज़िंदा बच गया हो। इनके यहाँ तो पंजाब के गवर्नर को जो है खुलेआम उसने मार दिया था, गार्ड ने। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ऐसा माहौल है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। नहीं, आप रवीश कुमार को देखो, बिंदास बोलते हैं। बिलियनर्स और मोदी जी को तो लेते ही रहते हैं हर दिन, कुछ नहीं होता। बिंदास रवीश कुमार रहते हैं, राइट? बिलियनर्स को तो अमेरिका भी में भी नहीं बोला जा सकता, फिर भी यहाँ उससे ज़्यादा ही इस हिसाब से वो है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर स्टेट, अभी जैसे आप बिहार में बिहार के जो नेता लोग हैं कुछ नहीं समझते मोदी जी को।
आप लालू यादव के बेटों से बात कीजिए, देखिए वो कुछ भी बोलते हैं मोदी जी के बारे में। तो ऐसे दबंग दबंग नेता जो भी हैं इंडिया में, जो नहीं समझते हैं कुछ, और उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इनके इनके मतलब ये होता है एक्सटर्नल, इनको ज़्यादा पता नहीं है इंडिया के बारे में। ये जो देखते हैं ना न्यूज़, जो फिल्टर होके इनके पास पहुंचती है, उस पे ये ओपिनियन बना रहे हैं। मेरे को लगा कि इनको थोड़ा सा not- अरे इनकी तमन्ना है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान जैसा हो जाए, जो कि होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गलतियों से इंडिया सबसे बढ़िया सीखता है। नॉलेज होगा। तो उन लोगों में रहते हुए चैलेंज करना स्टेट को, आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना चैलेंज करना स्टेट को, उतना है नहीं इंडिया में। बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, है ना। आए दिन वो चैलेंज करते रहते हैं मोदी जी को। तो क्या हो जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को कोई कोई रोक दे रहा है? नहीं, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कर सकते हैं। कल अगर मोदी जी नहीं जीतेंगे चुनाव ना, तो वो हट जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे। कैसे कैसे अगर इतना ही डिफिकल्ट है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कैसे जीत रहे हैं सेंटर में, और कैसे वो दिन रात मोदी जी के खिलाफ बोलते रहते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। राइट, खुलेआम घूमते हैं, उतनी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, बिंदास जाते हैं जहां मन में हो। और स्टेट नैरेटिव को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है, एंड क्यूडोज टू देम। मगर आई डोंट नो वो बात कहाँ तक जा रही है, क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, एंड नॉट इवन अदर रिलीजन बट लाइक विद इवन विद इन देयर ओन रिलीजन, लाइक दलित्स के साथ। तो दलित के साथ तो पहले बहुत, ये भी इनको इंफॉर्मेशन नहीं है। इंडिया इज नॉट बिकमिंग इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दलित्स नाउ। आपको अगर ऐसा लगता है कि इंडिया में पहले पहले जो दलित के साथ इंटॉलरेंस थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। आज आप देखोगे कि एक दलित जब डीएम आता है गांव में ना, तो लाइन से सारे बड़ी जाति वाले खड़े रहते हैं कि अरे डीएम आया है, डीएम आया है। इंडिया में कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है तो वो उसके अचीवमेंट की रिस्पेक्ट करता है कि ये आदमी आईपीएस ऑफिसर है। अब वो दलित है या वो ब्राह्मण है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? तो अगर ये स्टेटमेंट कि इंडिया इज बिकमिंग मोर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दलित, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो कास्ट सिस्टम है। मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पाकिस्तान के कई राजपूत जो हैं वो बनारस की पंडित से कुंडली मिलवा के अपने बच्चों की शादी कराते हैं, मुसलमान होने के बावजूद। और ये सच्चाई है। हजम नहीं हुआ। मेरे गांव में, मैं बताता हूँ, मेरे गांव में 3 से 4 ब्राह्मणों के घर होंगे, ओबीसी के बहुत सारे घर हैं, बाकी सारे दलित और आदिवासी का घर है। तो आई हैव लिव्ड देयर टिल माई 8th क्लास। आई हैव सीन विद माई ओन आइज कितना डिफरेंस आया है, पहले का और अब का डिफरेंस कितना आया है। लेकिन ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये मानना चाहते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या क्या होता है आप देख रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इंटरनली इतनी आग हो, नहीं है आग भाई साहब। तो आपको, यू आर लिविंग इन अ बबल, देयर इज नो सच थिंग कि इतनी आग हो। यहाँ पे लोगों में क्या आग लगी है, आप एक चीज़ समझ लो। इंडिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है। वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको जॉब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छे, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100 जॉब निकलता है, उसके लिए 1 लाख लोग भरने के लिए तैयार है, ठीक है। उसमें से बहुत सारे लोग सीरियस है, बहुत सारे लोग अन सीरियस हैं। जो जिनको कोई काम नहीं है ना, वो ये काम कर रहे हैं। इंटॉलरेंट, इधर जाना उधर जाना, घूमते रहना, ये सब काम करना। कहते हैं ना कि इंटॉलरेंस वाला जो ये बात बता रहे हैं, इंडिया में जो लोग पढ़ लिख रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, दे जस्ट वांट टू लिव पीसफुली, अर्न मनी, बाय बेटर थिंग्स, यू नो। इतनी फायर हो,
इंडिया में नहीं है फायर। यही तो है कि आपको जो दिख रहा है ना, फिल्टर होके जो न्यूज़ आप पे पहुंच रहा है ना, वो बहुत कम है कंपेयर टू कितनी बड़ी कंट्री है इंडिया। अरे भाई ये चाहते हैं कि फायर हो जाए, इट इज़ अ डीप देयर विश, देयर इंटरनल विश, जो कि पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए इनको आग लगी हुई है। 1.4 billion is too big. So what happens is you are not able to understand the length of the country. इतने ज़्यादा लंबी और इतने ज़्यादा बड़ी कंट्री है कि आप ऐसा कोई भी कंट्री हो, स्वीडन में भी आपको मिल जाएगा इससे ज़्यादा। आप स्वीडन में भी प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको अगर स्वीडन का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन कर दो। अरे अगर भाई क्राइम पर मिलियन लगा लो तो और करके देख लीजिए कि इंडिया कितने क्राइम पे खड़ी है और वर्ल्ड के कितने क्राइम पे खड़े हैं, क्राइम्स पर मिलियन के हिसाब से लगा लीजिए। जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हैं कि उससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। और जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, कोई उनको काम नहीं मिल रहा है, वो लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। क्या करेंगे वो, कोई काम नहीं है उनको। तो वो बाहर वाले को तो आग लगेगी ना, तो उससे तो जलन ही होगी ना, उससे कोई पीसफुल तो नहीं होगा। लाइक चलन तो आपको हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है बस। people are getting aware, that's what I see. अवेयर ऑफ व्हाट? मगर गवर्नमेंट्स जो हैं वही पुराने वाले स्टेट नैरेटिव पे चल रही। देखिए, अब इस पे भी मेरा एक कहना है कि आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट पुराने वाले स्टेट नैरेटिव पे चल रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब मोदी जी आए थे तो अपने ओथ सेरेमनी में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बुलाए थे, उनको उनकी किसी भतीजी या किसी की शादी में या किसी बर्थडे में वो चले गए थे पाकिस्तान, बिना बुलाए हुए चले गए थे पाकिस्तान, डायरेक्ट लैंड किए थे पाकिस्तान में, राइट। तो ऐसा नहीं था कि उनको ट्राई नहीं करना था, है ना, उन्होंने ट्राई किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, मेरे को लगता है क्या मेंटालिटी है पाकिस्तान के स्टेट की कि ओके, ये करके देखते हैं क्या होता है। लाइक कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो क्या होता है, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये करते आ रहे थे बहुत पहले से, जैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जैसे मुंबई वाला अटैक हुआ ना, कि अच्छा होने दो। ऐसा आप बता नहीं सकते हो, इस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं है। आपकी कंट्री से इस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, जो सी से आके और एक सिटी पे अटैक कर रहे हैं, और आपकी कंट्री को पता नहीं। अगर ऐसा है तब तो फिर भगवान बचाए। और करके देखते हैं, होने दो, क्या होता है देखते हैं, राइट। अब जब रिजीम चेंज हुई, जब मोदी जी आए तो इन्होंने ट्राई किया। अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, पाकिस्तान में गए, अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते अच्छा आप आए हमारे यहाँ पर, हम स्टेट विजिट रखते हैं, हम आते हैं, हम लोग बायलैटरल रिलेशन ठीक करते हैं और हम कुछ नहीं होने देंगे इस बॉर्डर से, कोई ऐसा नहीं होने देंगे, कोई आतंकवादी हमला नहीं होने देंगे, प्रॉमिस करते हैं। क्या होता? मोदी नहीं बोलते, आते अच्छा बात हो जाता। मोदी जी बिजनेस माइंडेड है लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि मोदी गया वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी आप हिम्मत देखिए कि मोदी जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर में लाहौर से उड़ के जो है और वो रायवेंड पहुँचा, जो कि उसका एंसेस्ट्रल घर है नवाज शरीफ का। तो लेकिन इसकी हिम्मत है, जबकि वो अवेयर है कि पाकिस्तान में जो है वो कितनी आसानी से स्टिंगर मिसाइल मिल जाती है, किसी के पास भी हो सकती थी वो, और वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर में खुद बैठकर उड़ के गया है बिना किसी प्रोटोकॉल के। इतना बड़ा रिस्क लिया उसने अपनी जान का। उनको तो पाकिस्तान में शुरू में ये दिखता था कि इतने सारे लोग हैं, हमारे बिजनेसेस कितना फ्लोरिश करेंगे ये लोग अगर हमारी चीज़ें खरीदेंगे तो। वो ये मेंटालिटी लेके आए थे। लेकिन मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान से क्या हो गई कि उनकी पुरानी थिंकिंग थी, क्योंकि ये हो रहा है ना अटैक, होने दो, देखते हैं क्या करते हैं। अब नहीं तो अगर हमारी चीज़ खरीदते भी तो उनके यहाँ 250 रुपये का प्याज था, हमारे यहाँ से खरीद भी लेते तो 20 रुपये में मिल जाता, वहाँ के 60 रुपये हो जाते, 50 60 70 रुपये, वो तो 250 रुपये में खरीद रहे थे प्याज। जो पहला अटैक हुआ उसके बाद क्या नैरेटिव इंडिया का आपने सुना कि नाउ देयर विल बी नो टॉक, इफ देयर इज टेररिज्म देयर विल बी नो टॉक। अड़ गया। तो आपको ऐसे हैं वो लोग कि आप शुरू में तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जब आपने उनको सीरियसली नहीं लिया
तो नाउ इन टेररिज्म इन योर सॉइल एंड देन देयर विल बी डिप्लोमेसी। और वही चीज़ आज तक मेंटेन होती आई है। कोई स्टेट विजिट नहीं होता है, हो रहा है, कुछ नहीं होता है, नहीं होगा। आप जब तक इस पर इतने पॉइंट ऑफ एक्शन है, आप इन सब टेररिस्ट को हमारे पास भेजो या इन पर ये एक्शन लो, और उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। पाकिस्तान वो कर नहीं रहा है तो नहीं हो रहा है। जिस दिन पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा पॉजिटिव, उसके अगले दिन से डिप्लोमेसी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक बड़ी कंफ्यूजन है दोनों साइड पे। सो व्हाट इंडिया के साइड पे कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर एस जयशंकर को सुनोगे ना, इंडिया के साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली पता है क्या करना है। और इंडिया का सबसे बड़ा बात क्या है कि वी डोंट नीड यू, राइट, एज टू ग्रो एंड टू प्रॉस्पर। वी डोंट नीड आवर नेबरिंग कंट्रीज। ये अभी के गवर्नमेंट की समझ है कि आप हमको क्या दे रहे हो ऐसा जो हम अपना दिमाग आपके ऊपर लगाएं। वही दिमाग हम यूरोप पर लगाएंगे, वही दिमाग हम एक्सपोर्ट करने में चीज़ों को लगाएंगे, राइट। कितनी छोटी छोटी कंट्रीज में मोदी जी गए और वहाँ पर ट्रेड बढ़ाया। ही इज फोकसिंग ऑन अदर कंट्रीज, सिंपली इग्नोरिंग पाकिस्तान। I see is कि people are going to get closer, but the governments might go far apart. You get what I'm saying? लोगों को समझ आ रही है। देखिए, आपको बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे ना जो पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि अपना भाई हो। अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको लगता है कि बंटवारा क्यों हुआ यार, हम लोग एक रहते हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको कि बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, एक ही कंट्री रहती कितना अच्छा होता। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। आप समझ रहे हो ये आपको कितना क्लोज मानते हैं कि शुड बी यू एंड मी आर सेम, राइट। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो बंटवारे को जो है वो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं वही। वो तो आज भी मानते हैं ना उनकी टू नेशन थ्योरी की, भाई हाँ हमारी थ्योरी जो है वो सही है। और आज उसी टू नेशन थ्योरी को कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, उसी को जो जस्टिफाई करने के लिए आज तक जो है वो मर जा रहे हैं। ये खाने को आज आटा नहीं है, एटम बम बना लिया, लेकिन घास खा रहे हैं लिटरली। पर टू नेशन थ्योरी आज भी वही है, हिंदू घटिया इंसान है, जिंदा रहने लायक नहीं है, उस पर जीत हासिल करनी है, गज़वाए हिंद करना है, इनको तो ये चाहिए। लाइक आप भी तो मुझे देख रहे हो ना, इसी तरह मैं भी वहाँ पे कितने लोगों को देखता हूँ। सो पीपल आर कनेक्टिंग, मगर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर्स हैं वो इस्लामाबाद और दिल्ली में, दे आर नॉट रेडी एंड दे माइट नॉट बी, बिकॉज दोनों साइड का पॉलिटिक्स चलता ही हेट पे है। अब देखिए, इनको लगता है कि हेट पे पॉलिटिक्स करके हमारी गवर्नमेंट वोट लेती है। ऐसा नहीं है। अभी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, पिछले जितने टाइम में जितने रोड्स बन गए हैं ना इंडिया में, जो कि डेली जब भी कोई बाहर निकलता है ना तो किसी अच्छे रोड में जा रहा है। अरे भाई रोज़ के 40 किलोमीटर रोड बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। पूरा एवरेज साल भर का जो है 10,000 किलोमीटर का है नए रोड्स बनने का। प्लस जो ये कह रहे थे अभी के हेट्रेड की वजह से या कुछ तो वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने फैलाई है। इनका ये कंपैटिबल अपने आप को ये खुद कहते हैं कि ये कंपैटिबल नहीं है दूसरे रिलीजन के साथ में। जब नहीं है तो फिर एंजॉय कीजिए पाकिस्तान को। और आप हर समय सुनोगे कि नया 4 लेन बन रहा है यहाँ पे, नया एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, घर के बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पर एयरपोर्ट बन रहा है, छोटी छोटी जगह में एयरपोर्ट बन रहे हैं। डेवलपमेंट का बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। और इससे क्या होता है ना कि वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि नहीं, फिर अगर इनने कहा कि क्या कहते हैं मुस्लिम हेट्रेड पे वोट या पाकिस्तान हेट्रेड पे वोट मिल रहा है, तो ज़रा ये तो बताइए कि पिछले 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कम से कम मोदी ने 400-500 स्पीचेस दी होंगी अपने कैंपेन में। उसमें से कितनी बार पाकिस्तानी उसको मेंशन किया गया? ज़रा आप देखिए 500 स्पीच में से कितनी बार पाकिस्तान को मेंशन किया गया। अगर 5 बार भी किया हो तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। 80 करोड़ लोगों को तो खाने का उपाय कर दिया, फ्री खाना दे रहा है। ये कांग्रेस ने भी फूड सिक्योरिटी किया था, कांग्रेस का भी हाथ है इसमें। लेकिन अभी के टाइम में 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना मिल रहा है, तो भुखमरी खत्म है इंडिया में। आज कोई भूखा नहीं मर रहा है। कोई बोल नहीं सकता है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, क्योंकि वो जाओ अपना कोटा से सामान लो, उनको मिल रहा है सामान। लेकिन वो पाकिस्तान तो वो हंगर इंडेक्स देख रहा है ना
जो कोई इंटरनेशनल कोई एजेंसी है जिसने हंगर इंडेक्स बना रखा, उसमें पाकिस्तान को जो है वो नीचे डाल रखा और इंडिया को जो है वो ज़्यादा हंगरी बना रखा। जबकि पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, लिटरली लोग मर रहे हैं आटे की लूट में। आटे के ट्रक जो हैं वो चोरी हो रहे हैं आजकल, चोरी नहीं लूट रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते जीत रही है गवर्नमेंट। हेट का कहाँ है इसमें? हेट का ये है क्या हेट? तो जब तक हेट होगा तो उनका स्टेटस को बरकरार रहेगा। आई डोंट नो मैन, व्हेन विल इंटरनेट हैज चेंज द नैरेटिव अ लॉट। बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को आ गई है। सो लाइक अभी इंटरनेट से इंडिया में क्या हो रहा है ना, व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ फैला के और ज़्यादा भड़का रहे हैं लोगों को। वो एक खास कम्युनिटी है सर, सब लोग नहीं है। लोग और ज़्यादा भड़कते हैं। तो नैरेटिव जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पहले से ही पता है कि हर कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, हर कंट्री के साथ इकोनॉमी क्या बोलते हैं ट्रेड होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इन सब चीज़ों की समझ नहीं है वो तो और ज़्यादा भड़क रहे हैं, जो कि वोटर हैं। like what if tables might turn, but I can't say for sure what lies ahead for India under the Modi regime and how things are going to be in the next 5-10 years, because nationalism वाली जो आग है वो पूरी दुनिया में जिस तरह फैल रही है, right wingers, it's only detrimental. Let's see if the other voices are able to crush them down, if not crush but at least stand their ground and make way for the peace. Let's hope man. तो इनको लगता है कि बिल्कुल क्या ही रिएक्शन। मैं तो बड़ा उम्मीद से लेके आया था कि कुछ इनको बहुत नॉलेज होगी इंडिया के बारे में कुछ। चलिए, कैसा लगा आपको रिएक्शन अरे भैया, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो बहुत इनको जो है नॉलेजेबल मानते हैं, लेकिन बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन वीडियोज़ जिस पे मैं रिएक्शन दे सकूँ।